शेष शिव पार न पावहि तुम्हि आदि खग मशक प्रजंता नभ उड़ाई नहीं पावहि अंता तिमि रघुपति महिमा अवगाहा तात कबहु को पावकी थाहा राम काम सत कोटि सुभगतन दुर्गा कोटि अमित हरिमर्दन शक्र कोटि सत सरिस बिलासा नभ सत कोटि अमित अवकाशा मरुत कोटि सत विपुल बल रवि सत कोटि प्रकाश शशि सत कोटि सुशीतल समन सकल भव त्रास काल कोटि सत सरिसयति दुस्तर दुर्ग दुरंत धूम केतु सत कोटि सम दुराधरस भगवंत। श्री रघुनाथ जी की महिमा, नाम, रूप और गुणों की कथा सभी अपार एवं अनंत है तथा श्री रघुनाथ जी स्वयं भी अनंत है। मुनिगण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार श्री हरि के गुण गाते हैं। वेद, शेष और शिव जी भी उनका पार नहीं पाते। आप से लेकर मच्छर पर्यंत सभी छोटे बड़े जीव आकाश में उड़ते हैं, किंतु आकाश का अंत कोई नहीं पाते। इसी प्रकार हे तात, श्री रघुनाथ जी की महिमा भी अथाह है, क्या कभी कोई उसकी था पा सकता है? श्री राम जी का अरबों कामदेव को समान सुंदर शरीर है। वे अनंत कोटि दुर्गाओं के समान शत्रुनाशक हैं। अरबों इंद्रों के समान उनका विलास ऐश्वर्य है। अरबों आकाशों के समान उनमें अनंत अवकाश स्थान है। अरबों पवन के समान उनमें महान बल है और अरबों सूर्यों के समान प्रकाश है। अरबों चंद्रमाओं के समान वे शीतल और संसार के समस्त भयों का नाश करने वाले हैं। अरबों कालों के समान वे अत्यंत दुस्तर, दुर्गम और दुरंत हैं। वे भगवान अरबों धूम केतुओं, पूच्छल तारों के समान अत्यंत प्रबल हैं। प्रभु अगाध सत कोटि पताला समन कोटि सत सरिस कराला तीर्थ अमित कोटि सम पावन नाम अखिल अघ पूगन सावन हिमगिरि कोटि अचल रघुबीरा सिंधु कोटि सत सम गंभीरा काम धेनु सत कोटि समाना सकल कामदायक भगवाना शारद कोटि अमित चतुराई विधि सत कोटि सृष्टि निपुनाई विष्णु कोटि सम पालन करता रुद्र कोटि सत सम संहरता धनद कोटि सत सम धनवाना माया कोटि प्रपंच निधाना भार धरन सत कोटि अहिसा निरवधि निरपुम प्रभु जगदीशा। अरबों पतालों के समान प्रभु अथाह हैं। अरबों यमराजों के समान भयानक हैं। अनंत कोटि तीर्थों के समान वे पवित्र करने वाले हैं। उनका नाम संपूर्ण पाप समूहों का नाश करने वाला है। श्री रघुवीर करोड़ों हिमालयों के समान अचल स्थिर हैं और अरबों समुद्रों के समान गहरे हैं। भगवान अरबों कामधेनुओं के समान सब कामनाओं इच्छित पदार्थों को देने वाले हैं। उनमें अनंत कोटि सरस्वतियों के समान चतुरता है। अरबों ब्रह्माओं के समान श्रेष्ठ रचना की निपुणता है। वे करोड़ों विष्णुओं के समान पालन करने वाले और अरबों रुद्रों के समान संहार करने वाले हैं। वे अरबों कुबेरों के समान धनवान और करोड़ों मायाओं के समान सृष्टि के खजाने हैं। बोझ उठाने में वे अरबों शेषों के समान हैं। अधिक क्या, जगदीश्वर प्रभु श्री राम जी सभी बातों में सीमा रहित और उपमा रहित हैं। जय श्री राम। निरुपम न उपमायान राम समान राम निगम कहे जिमि कोटि सत खद्योत सम
रवि कहत अति लघुताल है, यही भांति निज निज मति विलास, मुनीस हरि बखानहि। प्रभु भाव गाह कयति कृपाल, सप्रेम सुनि सुख मानहि। राम अमित गुण सागर, थाह कि पावई कोई। संतन सन जस किछु सुनेऊ, तुम्हि सुनायऊ सोई। भाव वश्य भगवान, सुख निधान करुणा भवन। तज ममता मदमान, भजिय सदा सीतारमन। श्री राम जी उपमा रहित हैं, उनकी कोई दूसरी उपमा है ही नहीं। श्री राम जी के समान श्री राम जी ही हैं, ऐसा वेद कहते हैं। जैसे अरबों जुगनुओं के समान कहने से सूर्य प्रशंसा को नहीं बर अत्यंत लघुता को ही प्राप्त होता है, सूर्य की निंदा ही होती है। इसी प्रकार अपनी अपनी बुद्धि के विकास के अनुसार मुनीश्वर श्रीहरि का वर्णन करते हैं, किंतु प्रभु भक्तों के भाव मात्र को ग्रहण करने वाले और अत्यंत कृपालु हैं। वे उस वर्णन को प्रेम सहित सुनकर सुख मानते हैं। श्री राम जी अपार गुणों के समुद्र हैं, क्या उनकी कोई था पा सकता है? संतों से मैंने जैसा कुछ सुना था वही आपको सुनाया। सुख के भंडार करुणाधाम भगवान भाव प्रेम के बस हैं, अतएव ममता मद और मान को छोड़कर सदा श्री जानकी नाथ का ही भजन करना चाहिए। सुनिबु सुंड के बचन सुहाए। अब यहाँ भुसुंडी के सुंदर वचन सुनकर पक्षी राज ने हर्षित होकर अपने पंख फुला लिए। उनके नेत्रों में प्रेम आनंद के आंसुओं का जल आ गया और मन अत्यंत हर्षित हो गया। उन्होंने श्री रघुनाथ जी का प्रताप हृदय में धारण किया, जो भ्रम था वो दूर हो गया। जय श्री राम। सुनिबु सुंड के बचन सुहाए, हर्षित खगपति पंख फुलाए। नयन नीर मनयति हर्षाना, श्री रघुपति प्रताप उरयाना। पाछिल मोह समुझि पछिताना, ब्रह्मयनादि मनुज करिमाना। पुनि पुनि काग चरण सिरुनावा, जानी राम सम प्रेम बढ़ावा। गुरु बिनु भवनिधि तरई न कोई, जो बिरंचि शंकर सम होई। संशय सर्प ग्रसेउ मोहि ताता, दुखद लहरि कुतर्क बहु भ्राता। तव स्वरूप गारुणि रघुनायक, मोहि जियायउ जन सुखदायक। तव प्रसाद मम मोहन साना, राम रहस्य अनुपम जाना। भुसुंडी जी के सुंदर वचन सुनकर पक्षी राज ने हर्षित होकर अपने पंख फुला लिए। वे कहते हैं आगे, वे अपने पिछले मोह को समझकर याद करके पछताने लगे कि मैंने अनादि ब्रह्म को मनुष्य करके माना। गरुड़ जी ने बार बार कागभुसुंडी के चरणों पर सिर नवाया और उन्हें श्री राम जी के ही समान जानकर प्रेम बढ़ाया। गुरु के बिना कोई भवसागर नहीं तर सकता, चाहे वह ब्रह्मा जी और शंकर जी के समान ही क्यों न हो। गरुड़ जी ने कहा, हे तात, मुझे संदेह रूपी सर्प ने डस लिया था, और सांप के डसने पर जैसे विष चढ़ने से लहरें आती हैं, वैसे ही बहुत सी कुतर्क रूपी दुख देने वाली लहरें आ रही थी। आपके स्वरूप रूपी गारुण सांपों का विष उतारने वाले के द्वारा भक्तों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी ने मुझे जिला लिया। आपकी कृपा से मेरा मोह नाश हो गया और मैंने श्री राम जी का अनुपम रहस्य जाना।
ताहि प्रशंस विविध विधि, शीस नाई कर जोरी, बचन विनीत सप्रेम मृदु, बोले गरुण बहोरी। प्रभु अपने अविवेक ते, बूझऊ स्वामी तोहि, कृपा सिंधु सादर कहऊ, जानि दास निज मोहि। उनकी भुसुंडी जी की बहुत प्रकार से प्रशंसा करके सिर नवाकर और हाथ जोड़कर फिर गरुड़ जी प्रेम पूर्वक विनम्र और कोमल वचन बोले, हे प्रभु, हे स्वामी, मैं अपने अविवेक के कारण आपसे पूछता हूँ, हे कृपा के समुद्र, मुझे अपना निज दास जानकर आदर पूर्वक विचार पूर्वक मेरे प्रश्न का उत्तर कहिए। प्रश्न पूछ रहे हैं गरुड़ जी, तुम सर्वज्ञ तज्ञ तम पारा, सुमति सुशील सरल आचारा, ज्ञान विरति विज्ञान निवासा, रघुनायक के तुम प्रिय दासा, कारण कवन देह यह पाई, तात सकल मोहि कहु बुझाई। रामचरित सर सुंदर स्वामी, पायऊ कहाँ कहऊ नभगामी, नाथ सुना मैं अस शिव पाही, महाप्रलयहु नाश तव नाही, मुदा बचन नहीं ईश्वर कहीं, सो मोरे मन संशय अहि। अग जग जीव नाग नर देवा, नाथ सकल जगु काल कलेवा, अंड कटाह अमित लयकारी, कालु सदा दोरित क्रम भारे, तुमैन व्यापत काल अति कराल, कारण कवन मोहि सो कहु कृपाल, ज्ञान प्रभाव की जोग बल, प्रभु तव आश्रम आए, मोर मोह भ्रम भाग, कारण कवन सो नाथ सब, कहु सहित अनुराग। हे प्रभु, हे स्वामी, आप सब कुछ जानने वाले हैं, तत्व के ज्ञाता हैं, अंधकार माया से परे हैं, उत्तम बुद्धि से युक्त, सुशील सरल आचरण वाले, ज्ञान वैराग्य और विज्ञान के धाम और श्री रघुनाथ जी के प्रिय दास हैं। आपने यह काक शरीर किस कारण से पाया? हे तात, सब समझाकर मुझसे कहिए। हे स्वामी, हे आकाशगामी, यह सुंदर रामचरित मानस आपने कहाँ पाया, सो कहिए। हे नाथ, मैंने शिव जी से ऐसा सुना है कि महाप्रलय में भी आपका नाश नहीं होता है, और ईश्वर शिव जी कभी मिथ्या वचन कहते नहीं। वह भी मेरे मन में संदेह है, क्योंकि हे नाथ, नाग मनुष्य देवता आदि चर अचर जीव तथा यह सारा जगत काल का कलेवा है। असंख्य ब्रह्मांडों का नाश करने वाला काल सदा बड़ा ही अनिवार्य है। ऐसा वह अत्यंत भयंकर काल आपको नहीं व्यापता, आप पर प्रभाव नहीं दिखलाता, इसका क्या कारण है? हे कृपालु, मुझे कहिए, यह ज्ञान का प्रभाव है या योग का बल है? हे प्रभु, आपके आश्रम में आते ही मेरा मोह और भ्रम भाग गया, इसका क्या कारण है? हे नाथ, यह सब प्रेम सहित कहिए। गरुण गिरा सुनि हर्षउ कागा, बोले उमा परम अनुरागा, धन्य धन्य तव मति उर्गारी, प्रश्न तुम्हारी मोहि अति प्यारी, सुनि तव प्रश्न सप्रेम सुहाई, बहुत जन्म के सुधि मोहि आई, सब निज कथा कहूँ मैं गाई, तात सुनहु सादर मन लाई। जप तप मख सम दम व्रत दाना, बिरति विवेक जोग विज्ञाना, सब कर फल रघुपति पद प्रेमा,
तहि बिनु को न पावई क्षेमा। यही तन राम भगति में पाई, ताते मोहि ममता अधिकाई। जहीं ते कछु निज स्वार्थ होई, तहीं पर ममता कर सब कोई। पन्नगारी अशिनीति, सुति सम्मत सज्जन कहीं। अति नीचहु सन प्रीति, करिय जानि निज परम हित। पाट कीट ते होई, तहि ते पाटांबर रुचिर। कृमि पालई सब कोई, परमय पावन प्राण सम। हे उमा, गरुण की वाणी सुनकर काकभुसुंडी जी हर्षित हुए और परम प्रेम से बोले, हे सर्पों के शत्रु, आपकी बुद्धि धन्य है। आपके प्रश्न मुझे बहुत ही प्यारे लगे। आपके प्रेम युक्त सुंदर प्रश्न सुनकर मुझे अपने बहुत जन्मों की याद आ गई। मैं अपने सब कथा विस्तार से कहता हूँ। हे तात, आदर सहित मन लगाकर सुनिए। अनेक जप तप यज्ञ सम, मन को रोकना। सम होता है दम, इंद्रियों को रोकना। व्रत दान वैराग्य विवेक योग विज्ञान आदि सबका फल श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम होता है। इसके बिना कोई कल्याण नहीं पा सकता। मैंने इसी शरीर से श्री राम जी की भक्ति प्राप्त की है। इसी से इस पर मेरी ममता अधिक है। जिससे अपना कुछ स्वार्थ होता है, उस पर सभी कोई प्रेम करते हैं। हे गरुण जी, वेदों में मानी हुई ऐसी नीति है कि सज्जन भी कहते हैं कि अपना परम हित जानकर अत्यंत नीच से भी प्रेम करना चाहिए। रेशम जो धागा है कीड़े से होता है, उससे सुंदर रेशमी वस्त्र बनते हैं। इसी से उस परम अपवित्र कीड़े को भी सब कोई प्राणों के समान पालते हैं। स्वार्थ साच जीव कहुए हा, मन क्रम बचन राम पद नेहा। सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तन पाई भजिय रघुबीरा। जीव के लिए सच्चा स्वार्थ यही है कि मन वचन और कर्म से श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम हो। वही शरीर पवित्र है और सुंदर है, जिस शरीर को पाकर श्री रघुवीर का भजन किया जाए। राम विमुख लहि विधि सम देहि, कभी को विद न प्रशंसते। राम भगति यही तन उर जामी, ताते मोहि परम प्रिय स्वामी। जो श्री रामचंद्र जी के विमुख है, वह यदि ब्रह्मा जी के समान शरीर पा जाए तो भी कवि और पंडित उनकी प्रशंसा नहीं करते। इसी शरीर से मेरे हृदय में राम भक्ति उत्पन्न हुई। इसी से हे स्वामी, यह मुझे परम प्रिय है। तजौ न तन निज इच्छा मरना, तन बिनु वेद भजन नहीं बरना। प्रथम मोह मोहि बहुत बिगोवा, राम विमुख सुख कबहु न सोवा। मेरा मरण अपनी इच्छा पर है, परंतु फिर भी मैं यह शरीर नहीं छोड़ता। क्यों? क्योंकि वेदों ने वर्णन किया है कि शरीर के बिना भजन नहीं होता। पहले मोह ने मेरी बड़ी दुर्दशा की। श्री राम जी के विमुख होकर मैं कभी सुख से नहीं सोया। नाना जन्म करम पुनि नाना, किए जोग जप तप मखदाना। कवन जोनि जन्मेउ जह नाहि, मैं खगेश भ्रमि भ्रमि जग माही। अनेकों जन्मों में मैंने अनेकों प्रकार के योग जप तप यज्ञ और दान आदि कर्म किए। हे गरुड़ जी, जगत में ऐसी कौन योनि है जिसमें मैंने बार बार घूम फिर कर जन्म न लिया हो।
देख्यऊ करि सब कर्म गोसाई, सुखी न भयऊ अबहि की नाई। सुधि मोहिनाथ जन्म बहु केरी, शिव प्रसाद मति मोहन घेरी। हे गोसाई, मैंने सब कर्म करके देख लिए, पर अब इस जन्म की तरह मैं कभी सुखी नहीं हुआ। हे नाथ, मुझे बहुत से जन्मों की याद है, क्योंकि शिव जी की कृपा से मेरी बुद्धि को मोह ने नहीं घेरा। शिव जी का आशीर्वाद था। प्रथम जन्म के चरित अब, कहूँ सुनऊ बेगेश। सुनि प्रभु पद रति उपजई, जाते मिटई कलेश। हे पक्षीराज सुनिए, अब मैं अपने प्रथम जन्म के चरित्र कहता हूं, जिन्हें सुनकर प्रभु के चरणों में प्रीति उत्पन्न होती है, जिससे सब क्लेश मिट जाते हैं। पूरब कल्प एक प्रभु, जुग कल जुग मल मूल। नर अरु नारी अधर्म रत, सकल निगम प्रतिकूल। हे प्रभु, पूर्व के एक कल्प में पापों का मूल युग कलयुग था। उस समय भी कलयुग था, जिसमें पुरुष और स्त्री सभी अधर्म परायण और वेदों के विरोधी थे। तही कल जुग कौशलपुर जाई, जनमत भयउ शूद्र तनु पाई। शिव सेवक मन क्रम अरुबानी, आन देव नेन्दक अभिमानी। उस कलयुग में मैं अयोध्यापुरी में जाकर शूद्र का शरीर पाकर जन्मा। मैं मन वचन और कर्म से शिव जी का सेवक और दूसरे देवताओं की निंदा करने वाला अभिमानी था। धन मद मात परम वाचाला, उग्र बुद्धि उर्दाम्ब विशाला। यद्यपि रहऊ रघुपति रजधानी, तदपि न कछु महिमा तव जानी। मैं धन के मद से मतवाला, बहुत ही बकवादी और उग्र बुद्धि वाला था। मेरे हृदय में बड़ा भारी दम्भ था। यद्यपि मैं रघुनाथ जी की राजधानी में रहता था, तथापि मैंने उस समय उसकी महिमा कुछ भी नहीं जानी। अब जाना मैं अवध प्रभावा, निगमागम पुराण यश गावा। कवन हु जन्म अवध बस जोई, राम परायण सो परि होई। अब मैंने अवध का प्रभाव जाना। वेद शास्त्र और पुराणों ने ऐसा गाया है कि किसी भी जन्म में जो कोई भी अयोध्या में बस जाता है, वह अवश्य ही साव जान तब प्राणी। जब उर बसहि राम धनु पानी, सो कलिकाल कठिन उरगारी। पाप परायण सब नर नारी। अवध का प्रभाव जीव तभी जानता है जब हाथ में धनुष धारण करने वाले श्री राम जी उसके हृदय में निवास करते हैं। हे गरुण जी, वह कलिकाल बड़ा कठिन था। उसमें सभी नर नारी पाप परायण, पापों से लिप्त थे। कलिमल ग्रसे धर्म सब, लुप्त भये सदग्रंथ। दाम्भी निज मति कल्पि करी, प्रगट किए बहुपंथ। भय लोग सब मोह बस, लोभ ग्रसे शुभ कर्म। सुनु हरि जान ज्ञान निधि, कहूँ कछुक कलि धर्म। कलयुग के पापों ने सब धर्मों को ग्रस लिया, सदग्रंथ लुप्त हो गए। दंभियों ने अपनी बुद्धि से कल्पना करके बहुत से पंथ प्रकट कर दिए, जैसे आज भी हो रहा है। सभी लोग मोह के वश हो गए। शुभ कर्मों को लोभ ने हड़प लिया। हे ज्ञान के भंडार, हे श्री हरि के वाहन, सुनिए, अब मैं कलयुग का कुछ धर्म कहता हूँ। मंगल भवन अमंगल हारी,
द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सो तुम जानहु अंतर जामी, पूरवहु मोर मनोरथ स्वामी। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। महावीर बिनवहु हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तन पाई भजिय रघुवीरा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय